हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुका है और एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को चैनल में नीचे मिल जाएगा। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि इन जो इक्वेशन दिया हुआ है इन्हें हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। ठीक है सर। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम लोग 3.2 में देखे हैं पूरा अच्छे से, एकदम पूरा बड़े लेवल में। हम लोग इसमें एलिमिनेशन मेथड अच्छे से देखेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। मैं पहला और चौथे का सब्स्टिट्यूशन मेथड कराऊंगा। ठीक है, एलिमिनेशन तो मैं चारों कराऊंगा, लेकिन पहले और चौथे का सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा। ये दोनों आप लोग अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों सिंपल है। पहला चौथा थोड़ा टफ है, तो इसलिए मैं इसका सब्स्टिट्यूशन भी करा दूंगा। चलिए देखिए सर, पहला क्वेश्चन देखिए सर, पहला क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज 3.2। पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो इसे हम लोग पहले एलिमिनेशन मेथड्स करेंगे। एलिमिनेशन मेथड देखिए होता क्या है कि ये कितना है x है और ये कितना है 2x है, तो और ये y है, ये 3y है। तो एक काम हम करेंगे कि या तो इसको हम 2x बना लें या फिर इस y को हम 3y बना लें। ठीक है सर, हम दोनों तरफ से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो अगर इसे हमें 2x बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2x है, चूँकि हमें इसे काटना है इसलिए इसे हमें 2x बनाना होगा। तो 2x जब हम बनाएंगे तभी तो इसे घट के कटेगा, इसीलिए इसे हम 2x बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 2 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई बोथ साइड करना है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। ठीक है सर, तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन सेकेंड। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाई 2। ठीक है सर, ये हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 से इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 2x, प्लस 2 से इसमें करेंगे 2y, 2 से इसमें करेंगे 2 5 जा 10, कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 10 हो गया। समझ में आ रहा है ना, ये हो गया। अब इस वाले इक्वेशन को हम यहाँ रख देंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई तो दोनों बोथ साइड होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, हाँ सबसे होगा, ये नहीं कि यहाँ 2 से कर दी यहाँ 3 से कर दी, ये गलत हो जाएगा। बोथ साइड 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक, चलिए ये हो गया। अब हम यहाँ पे चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ चिन्ह क्या है प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमें घटाना है तभी। अब प्लस प्लस करेंगे तो जुड़ जाएगा, तो क्या फ़ायदा रहा। तो हम लोग 2x को 2x से घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस, ये माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है सर, अब ये नया चिन्ह इसका नीचे वाला ये हुआ हो गया। ठीक, चलिए ये देखिए कट जाएगा, आपका कट जाएगा, बचा ये तो प्लस 2y प्लस 3y। ये 3 का जो है सिंबल है वो प्लस है, 3 का जो सिंबल है, 3 का जो चिन्ह है वो क्या है प्लस है, ध्यान दीजिएगा। तो प्लस 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 कितना हो जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल टू, अब देखिए 10 यहाँ पे तो प्लस था लेकिन अब ये चिन्ह जो है माइनस हो गया है, तो 10 में से 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 6/5। समझ में आ रहा है, 6/5। देखिए 6/5 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग, अब y का वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में रखना आसान लग रहा है, रख दीजिए। लिखिए सब्स्टिट्यूट, यहाँ सब्स्टिट्यूट में देखिए यहाँ लिख दी पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो वी गेट क्या लिखेंगे, तो x प्लस वाई, वाई का वैल्यू कितना है देखिए y 6/5 इज इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है, ये प्लस 6/5 उधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। अब ये आपका फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 का 5 मल्टीप्लाई करें 25 माइनस 6/5। जब 25 में से 9 घटेगा कितना, 6 घटेगा कितना हो जाएगा 19 और अपॉन 5। ये हो गया, x का वैल्यू ये आ गया, x का वैल्यू ये हो गया, y का वैल्यू ये हो गया, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। अब देखेंगे आंसर हम लोगों का सेम आना चाहिए, बस ये जान लीजिए। देख लीजिए ध्यान से, ये हो गया आप लोगों का एलिमिनेशन मेथड। समझ आ रहा है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब जो पहला वाला क्वेश्चन है अब उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। उसके बाद आप लोग डिसाइड करिएगा कौन सा
मेथड बेस्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई का वैल्यू निकालना है तो y का वैल्यू निकालना है तो 5 माइनस एक्स, ठीक है, y की वैल्यू 5 माइनस एक्स। अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे, लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है सर, ये हो गया। तो इन इक्वेशन सेकंड में हम रखेंगे, सेकंड क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, समझ में आ रहा है। तो 4 में रखेंगे 2x माइनस 3, y का वैल्यू कितना है 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, 2x 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 15, माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 4, ठीक है। 2x में 3x ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 4, ये माइनस 15 है, ध्यान समझ में आ रहा है, माइनस 15 है, जब उधर जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा 19, 5x इज इक्वल टू 19, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 19/5, ठीक, x का वैल्यू ये आ गया। चलिए अब x का वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख लेंगे, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है सर। इक्वेशन फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो x का वैल्यू कितना है 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। अब 19/5 है, इसको उस साइड ले जाएंगे, इसको उस साइड ले आएंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 19/5, ये हो जाएगा। तो अब 25 हो जाएगा माइनस 19/5, 25 में से 19 घटाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा, 6/5, तो y का वैल्यू 6/5 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया सर, देखिए x का वैल्यू 19/5, y का वैल्यू 6/5, ठीक है, दोनों वैल्यू सेम आ गया, इसका मतलब कि मेथड सही है, सब चीज़ सही है। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों के लिए सिंपल मेथड कौन है, एलिमिनेशन मेथड है या सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। एग्जामिनेशन में जो भी देगा उस हिसाब से आप लोग कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सर क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले का, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू, तो एलिमिनेशन मेथड करना है। एलिमिनेशन मेथड में हमें x या y का वैल्यू सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे x कितना है 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 2 को एलसीएम लेकर कर सकते हैं आप, 6 कर सकते हैं, इसमें 2 से इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए y वाले को भी सेम कर सकते हैं, यहाँ 4y है यहाँ 2y है, तो जब 2 से इसमें और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4y हो जाएगा, क्यों, तो 4y हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा, तब भी हो सकता है। किन्हीं एक को आप लोग कट करना है, चाहे जैसे करिए, चाहे x को चाहे y को, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि इस वाले में जो है इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, ये हो गया। तो सेकंड में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा। और पहला वाला जो है, पहला वाला यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, समझ में आ रहा है। देखिए अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग चिन्ह नहीं चेंज करेंगे, क्यों नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा। नहीं तो अगर दोनों प्लस होता या दोनों माइनस होता तो हम लोग चिन्ह यहाँ पे चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन एक माइनस प्लस खुद ही है तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, केवल चुप मार काट देंगे यहाँ पे। अब 4 3 ये प्लस प्लस का है, किसी भी नंबर या डिजिट के आगे कोई भी चिन्ह अगर नहीं होता है तो वो प्लस का होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4x 3x कितना हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 10 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14, ठीक है। 7 का एक्स रिलेशन क्या है इंटू का है, ये अपॉन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब इधर जाएगा तो अपॉन हो जाएगा, तो 14/7 कितना हो जाएगा 2, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ एक्स का वैल्यू दे देंगे 2, समझ आ रहा है। चलिए अब एक्स का वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सेकंड रख देते हैं, देखिए तो 2x, एक्स का वैल्यू कितना है 2 है, माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है, 4 हो जाएगा, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 जब उधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -2, तो माइनस 2y है, माइनस से माइनस खत्म, और 2 यहाँ इंटू में रिलेशन है 2 का, जब इधर आगे बटे में हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 2/2, जब कट जाएगा कितना हो जाएगा 1, ठीक है सर। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, समझ में आ रहा है। चलिए ये आप लोगों को क्या, आप लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लीजिएगा, इस
क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे, ठीक है, आप लोग समझ में आ गया अच्छे से। मैं एलिमिनेशन मेथड कर रहा हूँ क्योंकि मेन एलिमिनेशन मेथड है समझाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो पहले का थर्ड देखिए दोस्तों, 3x - 5y - 4 = 0 एंड 9x = 9y + 7, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। यहाँ देखिए 3x - 5y - 4 है, इसको उधर कर लेंगे। 3x - 5y = 4, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। इसमें जो है 9x, इसको इधर कर लेंगे, -2y = 7। अब ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड। चलिए अब क्या करते हैं, अब ये देखिए 3x है और ये कितना है 9x है। तो 3 को 9 बनाना आसान है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई सारे में कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। वी गेट कितना हो जाएगा 9x माइनस कितना हो जाएगा 15y = कितना हो जाएगा 12। समझ में आ रहा है। ये वाला सेम लिख देंगे यहाँ पे, 9x - 2y = 7, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये, प्लस ये माइनस। समझ में आ रहा है। ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, ये घट जाएगा। कैसे, माइनस प्लस कितना होता है माइनस, बड़े का चिन्ह 15 तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 15 × 2 का कितना हो जाएगा 13y = 12 में से 7 घटेगा, कितना हो जाएगा 5। माइनस तो यहाँ लगेगा क्योंकि यहाँ प्लस है, तो चिन्ह बड़े वाले का प्लस होता है, तो यहाँ प्लस है। तो y = कितना हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, -5 अपॉन ये 13 नीचे हो जाएगा, -5/13, ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में कर लीजिए, सेकंड कर लीजिए, इक्वेशन सेकंड, ठीक है सर। तो 9x - 2y, y का वैल्यू कितना है -5/13 = 7। समझ में आ रहा है। अब देखिए जो अपॉन में होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो अपॉन में होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। कितना है अपॉन में 13, तो 13 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 आने कितना होगा 117 होगा। x माइनस 13 से करेंगे तो ये 13 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 × 2 = 10 = 13 से करेंगे कितना हो जाएगा 7 में 91। अब देखिए 117 = 10 उधर चला जाएगा, तो 91 - 10 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 117x, ठीक है। 117 अपॉन चला जाएगा, तो x = 81/117, ये हो गया। अब 9 से कट रहा है, 9 9 91, 9 कितना 13 जा 117, ये हो गया। तो x का वैल्यू इतना आ गया, x का वैल्यू 9/13 आ गया, और y का वैल्यू -5/13 आ गया, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब आप लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लीजिएगा। आंसर इतना ही आना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा ना, आंसर अलग नहीं आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए सर, ये 4 है पहले का। देखिए इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इक्वेशन सेकंड। देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे x/2 है। तो x/2 है तो इसको x बना सकते हैं कि नहीं, x बना सकते हैं। तो काम करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल x बचेगा, फिर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है सर। इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है, तो ये 2 जब करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल x प्लस 2 है, 2 × 2 = 4, कितना हो जाएगा 4/3 y = 2 से करेंगे कितना हो जाएगा -2। अब ये लिख देते हैं x माइनस, अब y/3 है तो उसको हम 1/3 लिख देते हैं, y इधर कर देते हैं, ऐसे 3 से उतार देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ये प्लस है, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है। चिन्ह चेंज होता क्यों है, क्योंकि चूँकि हमें इसे घटाना है ना, तो घटाना चिन्ह जब इसका चेंज कर रहे हैं तो तीनों का चेंज करेंगे सर। चिन्ह जब करेंगे तो बोथ साइड, दोनों साइड का हम चिन्ह चेंज करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इन्हें केवल इधर ही करें, इधर ना करें, चिन्ह दोनों तरफ चेंज होगा, इधर माइनस से प्लस होगा, प्लस से माइनस होगा, ये कट जाएगा, बचेगा ये, तो प्लस प्लस 4/3 1/3 कितना हो जाएगा 4/3 1/3 कितना हो जाएगा 5/3 y = माइनस माइनस प्लस प्लस, लिखेंगे नहीं, बड़ा कौन है 3 का चिन्ह क्या है माइनस है, -3 to 5 ऐसे होगा, ठीक है। ये हो गया। अब जो है तो y = कितना हो जाएगा -5 ×
3/5, 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा, y की वैल्यू -3। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है सर, सेकंड रखते हैं तो x माइनस वाई, वाई की वैल्यू कितना है -3/3 इक्वल टू 3, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस में प्लस तो 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3, यहाँ रुकिए 1 मिनट, तो x माइनस प्लस 3 से कैंसिल 1 इक्वल टू 3, तो x का कितना हो जाएगा, +1 है, उधर जाएगा -1, तो 3 - 1 इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2, y का वैल्यू कितना आ गया -3। ठीक है सर, ये हो गया। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। देखिए, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड क्या है, x - y/3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो पहले y का वैल्यू निकाल लेंगे, 3 को इधर कर लेंगे, -y/3 को इधर कर लेंगे, x - 3 इज इक्वल टू y/3। समझ में आ रहा है, ये 3 क्या है, ये इसका रिलेशन इससे क्या है, डिवाइड में है, जब ये 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो x - 3 ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसको टू y। ठीक है, ये y का वैल्यू आ गया। अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है, ये है x/2 प्लस 2/3 y, y का वैल्यू कितना है 3 ऑफ x - 3 इज इक्वल टू -1। समझ में आ रहा है, चलिए यहाँ रखते हैं, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा सर, 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2, अब 2 बचा तो 2 से मल्टीप्लाई हम बोथ साइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जब करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, अब यहाँ कितना हो जाएगा 4 ऑफ x - 3 ये हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 से यहाँ भी हो जाएगा -2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चलिए अब 4 कैसे कर देंगे, तो x प्लस 4x माइनस 4 से 12 इज इक्वल टू -2। समझ में आ रहा है, तो 4 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 5x, -12 उधर जाएगा तो -2 + 12 कितना हो जाएगा, तो -2 + 12 मतलब यानी 12 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 10, तो 5x इक्वल टू 10, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 10/5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा नहीं सर। अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। क्यों, ये अच्छा इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट में रखें सेकंड रख देते हैं, तो x माइनस x का वैल्यू 2 है माइनस y/3 इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, +3 इधर आएगा तो ये उधर चला जाएगा, तो 2 - 3 इज इक्वल टू y/3। ठीक है, 2 में 3 का -1 इज इक्वल टू y/3, y/3 3 का ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू -3, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू -3 है। देखिए वैल्यू सेम आ रहा है, इसका मतलब सही है। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए लिखता है सेकंड, देखिए फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, नीचे जो प्रॉब्लम्स दिया है उसका लीनियर इक्वेशन बनाना है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट, मतलब सॉल्यूशन निकालना, इफ़ यानी एग्जिस्ट करता है बाय एलिमिनेशन मेथड, यानी अगर एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन तो आप उसको एलिमिनेशन मेथड से निकालिए है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं बोला, एलिमिनेशन मेथड से ही सारा क्वेश्चन हमें हल करना है। ठीक है, चलिए पहला देखिए सर, इफ़ वी ऐड 1, कितना ऐड करेंगे 1 टू द न्यूमरेटर एंड, यानी कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, रिड्यूस यानी रिड्यूस कितना बचता है 1, यानी 1 बचता है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, इट बिकम्स 1/2, कितना बनता है 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1, यदि अब केवल 1 ऐड कर रहे हैं टू डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन, क्या होगा फ्रैक्शन में। ठीक है,
चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं सर कि लेट कर लेते हैं क्या, फ्रैक्शन, यानी जो पूछा है उसको हम लोग एक्स वाई के फॉर्म में मान लेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, इतना आप लोगों को पता ही है। ठीक है सर, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, ये पता ही है। अब यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैक्शन लिख दिए, वी ऐड 1, यानी कि ऊपर वाले में न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में -1 करेंगे। ठीक है सर, ये हो जाएगा। तो इक्वेशन कितना बनेगा हमारे पास, 1, क्या बनेगा 1। ठीक, और सेकंड वाला क्या कह रहा है, x/y फ्रैक्शन हो गया। सेकंड वाला कह रहा है कंडीशन, इट बिकम्स 1/2, यानी कितना बनेगा 1/2। ठीक है, 1/2 इफ़ ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, यानी कि केवल +1 करेंगे किसमें, डिनोमिनेटर में। ठीक है, चलिए अब इनसे इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन के बाद हमको इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये अपॉन है, कितना हो जाएगा x+1 = y - 1, तो कितना हो जाएगा x - y = -1, ये +1 उधर जाएगा -1, तो -1 - 1 कितना हो जाएगा -2। ठीक है, तो x - y = कितना हो जाएगा -2। इक्वेशन फर्स्ट सही है, ऐसे ही तो कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और y+1 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2x = y + 1। समझ में आ रहा है, 2x - y = 1, ये इक्वेशन सेकंड। समझ में आ रहा है, ये सिंपल लिखिए, 2x - y = 1 सेकंड हो गया। ठीक है सर, समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे हम लोग बाई एलिमिनेशन मेथड, बाई एलिमिनेशन देखिए दोस्तों, तो एलिमिनेशन मेथड से इसको हम लोग करेंगे, x - y = -2, 2x - y = 1। तो क्या कर रहे हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, x यहाँ पे x है, यहाँ 2x है, यहाँ पे y है, ऐसा है y सेम है, तो इसी से कर लेते हैं, क्यों मल्टीप्लाई करना कुछ। ठीक है, तो x - y = -2, ये 2x - y = 1। ठीक है सर, हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दोनों जो सिंबल है सेम है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा। जब कटेगा तो ये 2x में से x घटे, कितना हो जाएगा -x = -2 में 1 ऐड कर 3, तो माइनस कैंसिल, x = कितना हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है सर, x = 3 आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x का वैल्यू कितना 3 है, -y = -2। देखिए x का वैल्यू यहाँ पे x का रखेंगे 3 हो गया, -y = -2, तो -y = -2 - 3 प्लस 3 इधर आएगा तो -3, तो कितना हो जाएगा -5, माइनस से माइनस खत्म, तो y = कितना हो जाएगा 5, y = 5 आ गया, x = 3 आ गया। ठीक है सर, ये हो गया, ये देखिए आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सर, लिखा है 5 years ago यानी पहले, नूरी वॉज थ्राइस यानी थर्ड, एज ओल्ड एज सोनू से। 10 years later 10 years यानी 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस यानी कि 2 गुनी है, एज ओल्ड एज सोनू से। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। ठीक है सर, नूरी एंड सोनू का निकालना है, तो जिसका निकालना है पहले उसको एक्स वाई फॉर्म में मान लेंगे कुछ ना कुछ। ठीक, उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए तो नूरी का जो एज है, नूरीज एज हम लोग एक्स मान लिए हैं, और सोनू का जो एज है वो हम लोग वाई मान लिए हैं। ठीक है सर, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 5 years एगो यानी पहले यानी कि x में से भी 5 माइनस करेंगे और y में से भी 5 माइनस करेंगे। भाई पहले अगर एज पहले पूछ रहा है तो नूरी भी 5 साल पहले होगी, सोनू भी 5 साल पहले होगा, तो x - 5 y - 5। ठीक है, ये हो गया। अब लिखेंगे नूरी वॉज थ्राइस यानी 3 गुनी, एज ओल्ड एज सोनू, किससे सोनू से, सोनू ये है, इंटू 3 कर देंगे। ठीक है सर, ये हो गया। तो x - 5 = कितना हो जाएगा, 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3y - 15, ये 3y इधर आ जाएगा, तो x - 3y = ये -15 है, ये -5 इधर आ जाएगा +5, जब ये घट जाएगा कितना हो जाएगा सर
10 हो जाएगा -10, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। ये क्या हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब सेकंड देखते क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 10 ईयर्स लेटर, लेटर यानी बाद, लेटर यानी बाद, तो बाद होगा प्लस करेंगे कि माइनस, प्लस करेंगे, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10। पहले इतना आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, इतना तो लिखना ही है, ये हो गया, इतना लिख लीजिए। उसका लिखिए, उसके बाद लिखा है नूरी विल बी ट्वाइस, ट्वाइस यानी दो गुनी, ट्वाइस यानी दो गुनी, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, किससे, सोनू से, किससे, सोनू से, तो क्या हो जाएगा दो गुनी। तो x माइनस 10 इज इक्वल टू, सॉरी x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 10 टू जा 20। ठीक है, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, 20 में 10 का कितना बचेगा 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये क्या हो जाएगा सेकंड। चलिए अब इन दोनों इक्वेशन से हम लोग एलिमिनेशन मेथड निकाल लेंगे। देखिए एलिमिनेशन मेथड करेंगे, अब ये हो गया। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए देखिए x है, ये x है, सेम है, तो कर लेते हैं सीधे सीधे। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ध्यान दीजिए प्लस है, प्लस प्लस है, यहाँ माइनस जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है सर कैसे, ये कट जाएगा, पूरा कटेगा, प्लस माइनस माइनस वाई, माइनस वाई क्यों, क्योंकि 3 में 2 गया 1, 1 को लिखते नहीं हम लोग, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यहाँ बन जाएगा प्लस, प्लस करना है लेकिन प्लस लिखना नहीं है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20 तो हो जाएगा, लेकिन चिन्ह इसका क्या होगा माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। ठीक है 20। अब यहाँ लिख देंगे हम लोग पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है सर, सेकंड, तो x माइनस 2y 2 इंटू वाई, वाई का वैल्यू 20 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 में 20 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 40, तो माइनस 40, जब उस साइड जाएगा प्लस 40, 10 प्लस 40 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, x आ गया 50 और y आ गया 20, x 50 यानी कि नूरी की एज, लिखेंगे नूरीज एज, नूरिस एज इज इक्वल टू 15 ईयर्स, और सोनू, क्यों, सोनूस एज कितना है 20 ईयर। दैट इज योर आंसर। समझाया सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्विस the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। ठीक है सर, तो इसमें क्या कहेगा फिर समझते हैं। द सम ऑफ द डिजिट यानी कि डिजिट्स का जो सम है ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर जो है उनका इज 9, कितना है 9 है, ऑल्सो और 9 टाइम्स, और वो 9 टाइम्स गुना है दिस नंबर के, ट्विस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग यानी कि उल्टा विक्रम के नंबर के 9 गुना है ऑफ दिस डिजिट, तो नंबर निकालना है हमें। ठीक है सर, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो ये XY नंबर है, यूनिट डिजिट है, ये 10th डिजिट है, तो इसको हम लोग यूनिट डिजिट मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे लेट यूनिट डिजिट इज इक्वल टू Y 10th डिजिट डिजिट इज इक्वल टू x। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहले कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 0, यानी कि सम यानी 2 डिजिट नंबर का सम, तो यूनिट डिजिट ये है और 10th पे ये है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। ठीक है, ये हो गया 9 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड थोड़ा सा समझना है मेन। बोला है 9 टाइम्स, तो इससे हम लोग नंबर बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पहले से नंबर बना लेंगे, तो नंबर इससे क्या बनेगा, नंबर इससे पहला नंबर क्या बनेगा 10th पे ये है, पहला नंबर तो ये है, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, पहला नंबर तो ये बन जाएगा। 10x क्यों हो रहा है, क्योंकि जब इसका हम लोग एक्सपेंड फॉर्म करेंगे, जैसे कि 2 3 है, तो इसका हम लोग एक्सपेंड फॉर्म करते हैं सर, तो इसको क्या लिखते हैं 20 + 3 लिखते हैं कि नहीं। इसमें हम क्योंकि 10th पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x जो है 10th पे है, x 10th पे है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया है 10x प्लस वाई। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब रिवर्सिंग नंबर इसका निकाल लेंगे।
रिवर्सिंग नंबर इसका क्या होगा, y इधर आ जाएगा, 10y + x, ये रिवर्सिंग नंबर हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए, तो पहले ये नंबर इधर लिख लेते हैं हम लोग, 10x + y = 10y + x, ये हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए लिखा है 9 टाइम्स द नंबर इज 9 टाइम्स द नंबर यानी ये वाला नंबर 9 टाइम्स, कितना टाइम्स, 9 टाइम्स, ये वाला नंबर जो सिंपल नंबर है, ठीक है। एंड ट्विस्ट द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी इसका ट्विस्ट, रिवर्सिंग नंबर का कितना ट्विस्ट, रिवर्सिंग नंबर का ट्विस्ट लिखा ना, द ऑर्डर ऑफ डिजिट, यानी डिजिट को उल्टा करने पर जो नंबर बन रहा है उसका ट्विस्ट, यानी 2 गुना, 2 गुना, इसका 9 गुना। ठीक है सर, अब इसको हल करते हैं। 9 का मल्टीप्लाई से करेंगे कितना हो जाएगा, 90x + 9y = 2 का इससे करेंगे 20y + 2x। समझ में आ रहा है? तो 19x 2x इधर आ जाएगा, तो 19x - 2x = 20x 20y है, ये 9y इधर आ जाएगा, -9y, कितना हो जाएगा 88x, इधर कितना हो जाएगा 11y। समझ में आ रहा है? 11y, तो 11 से 88 कटेगा, अपॉन मिला देंगे, तो 88/11 x से इधर y हो जाएगा, इंटू में है तो इधर आ जाएगा बटे में, 8 जा में जाएगा, क्यों 8 जा में जाएगा, तो y = कितना हो जाएगा 8x, y = 8x। अब ये आ गया, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग उसको ऐसे रख देते हैं 8x + y को इधर लाते हैं, -y = 0, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, बस सिंपल कर लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे बाई एलिमिनेशन मेथड, क्यों बाई एलिमिनेशन मेथड, ये हो गया। अब दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे हम लोग, x + y = 9, ये 8x - y = 0, कटेगा, क्यों प्लस माइनस से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9x = 9, x = कितना आ जाएगा 1, 9 से 9 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। अब पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें, फर्स्ट में रख देते हैं सर। जब फर्स्ट में रखेंगे तो 1 + y = 9, प्लस y है, ये 1 इधर चला जाएगा, तो y = कितना हो जाएगा 9 - 1 = 8, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 8। अब लिखेंगे द नंबर इज, निकालना है नंबर, फाइंड द नंबर, लिखेंगे द नंबर इज कितना है 10x + y, तो 10x, x का वैल्यू कितना है 1, y का वैल्यू कितना 8 है, कितना हो जाएगा 10 × 10 + 8, कितना हो जाएगा 18, ये आपका नंबर आ गया। समझ में आ रहा है सर? चलिए नेक्स्ट लिखा है मीना वेंट टू अ बैंक, यानी मीना बैंक गई टू विड्रॉ, यानी पैसा निकाली, कितना 2000 रुपये ना। सी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से पूछा, कहा टू गिव हर 50 रुपये एंड 90 रुपये नोट्स ओनली, उससे कहा कि केवल 50 और 100 के नोट दो। मीना गॉट 25 नोट, यानी ओवरऑल मीना कितना नोट लेके आई 25 नोट। फाइंड हाउ मेनी नोट्स आर 50 एंड 100 सी रिसीव्ड, यानी कि टोटल नोट निकालना है कि 50 और 100 के कितने नोट निकले। ठीक है सर, सिंपल है, एकदम सिंपल है। इसका एक क्वेश्चन बना के सॉल्व करेंगे। पहले जो माना मतलब जो पूछा है उसको लेट हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए लेट कर लेते हैं। देखिए जो पूछा है हम लोग उसको लेट कर लिए हैं। लेट नोट्स ऑफ ₹50 कितना है x है, नोट्स ऑफ ₹100 यानी कि 100 का नोट संख्या कितना है y है, लेट कर लिए। लिखेंगे सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहले क्या कह रहा है, पहले कह रही है मीना कि 50 रुपये 100 रुपये के नोट हमें दीजिए, ठीक है। यानी 50 रुपये के नोट, तो नोट की संख्या x है तो कितना हो जाएगा 50x प्लस, और 100 रुपये के नोट की संख्या कितनी y हम लोग माने y, तो y। ठीक है सर, कितना रुपये मिला जुला कितना हो रहा है टोटल 2000 रुपये, कितना हो रहा है 2000 रुपये, ये हो गया। अब इसको देखिए हम लोग कट कर लेते हैं, 50 कॉमन लेके कट कर लेंगे। जब 50 कॉमन ले लेंगे सर तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 52 जा 100, तो यहाँ 2y बचेगा इक्वल टू यहाँ पे कितना है 2000। 50 से कट करेंगे 5 8 जा में कट जाएगा, क्यों 5 4 जा यानी कि 40, तो x प्लस 2y इक्वल टू 40। यह हो गया इक्वेशन फर्स्ट।
समझ में आ रहा है। एक्स प्लस 2y इक्वल टू 40 इज फर्स्ट। उसका लिखा है सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपये एंड 100 रुपये नोट्स ओनली। और उसके बाद मीना गॉट 25 नोट्स। ओवरऑल मीना कितना नोट पाई, यानी कि 50 रुपये का और 100 रुपये का मिला के वो कुल 25 नोट पाई। कितना नोट पाई, 25 नोट। ये इक्वेशन तो इससे आ गया, यानी कितना वो दिया है कैशियर, और ये इक्वेशन इससे आ गया कितना नोट वो पाई, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है सर। अब इसको हम लोग किससे करेंगे, बाई एलिमिनेशन मेथड। क्या लिखेंगे, बाई एलिमिनेशन, बाई एलिमिनेशन मेथड। ठीक है सर, एलिमिनेशन मेथड। तो मेथड से करेंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये x प्लस वाई इक्वल टू 25। क्या करेंगे, माइनस 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 होगा, ये कट जाएगा सर, कटेगा। ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू, भाई 2y है, y 2y में से y कटेगा माइनस y, 40 में से 25 कटेगा, कितना हो जाएगा 50, y इक्वल टू 50 आएगा। अब पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है सर, सेकेंड रख लेते हैं। तो एक्स वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू 15 है, इक्वल टू 25। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 माइनस 15, कितना हो जाएगा 10। यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 10 और y की वैल्यू कितना आ गया, y की वैल्यू कितना आ गया 15। तो x 50 के नोटों की संख्या कितनी आ गई 10 और 100 के नोटों की संख्या कितनी आ गई 15। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। दैट इज योर आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए लिखा है अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। यानी कि जो लाइब्रेरी है वो उसका फिक्स्ड चार्ज होता है, मतलब वो किराया बुक्स वगैरह देता है, तो उसका 3 दिन का फिक्स चार्ज है। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days, while Sasi paid 21 for the books she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो पहले इसको समझ लेते हैं सर, समझ के लिखते हैं। पहले जो पूछा है उसको हम कुछ ना कुछ मान लेंगे। ठीक है, फाइंड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज कुछ मान लेंगे, एंड ईच डे एक्स्ट्रा, ईच चार्ज कुछ मान लेंगे। ठीक है सर, चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है कि फिक्स चार्ज फॉर द 3 days, यानी कि 3 days का जो फिक्स चार्ज है उसको हम लोग सीधे कुछ ना कुछ मानते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है ना फाइंड फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। ठीक है, इसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग इसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं। देखिए, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, जैसा कि आप लोगों को बुक में दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग कुछ ना कुछ मान लिए हैं। तो इसको हम लोग कितना मान लिए x, और द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज, यानी हर एक जो एक्स्ट्रा दिन अतिरिक्त दिन है उसका y हम लोग मान लिए हैं। ठीक है, y रुपये, समझ में आ रहा है, ये रुपये में हम लोग मान लिए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जो है कि लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ लंडन लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द 3 days, यानी कि 3 दिन का उसका किराया फिक्स है। ये बात ध्यान दीजिए, 3 दिन का उसका किराया फिक्स है। ठीक है, जितना वो रखना चाह रहा है। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, और उसके अतिरिक्त दिन किराया अलग है। सरिता पे 27, यानी कि वो सरिता जो है, सरिता वो पेड करती है कितना, 27 रुपये फॉर बुक, कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। ध्यान दीजिए, 7 days, 7 डे में 3 days का तो फिक्स है, और 4 days का जो है, 4 days का ये क्या है, अतिरिक्त हो गया। ठीक है, तो जो फिक्स है उसको x हम लोग मान लेंगे, जो फिक्स वाला है उसको x हम लोग मान लेंगे, और जो 4 वाला है y के हिसाब से इसको हम लोग 4y कर लेंगे। समझ में आ रहा है सर। तो x प्लस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 27। समझ में आ रहा है सर, ये हो गया। उसका लिखा है वाइल शशि, और जो शशि है ये कौन है, सरिता। ये कौन है, सरिता। ठीक है, ये कौन है, सरिता, सरिता लिख लीजिए यहाँ पे, SARITHA, सरिता। ठीक है सर, ये हो गया। सेकंड वाला कह रहा है वाइल शशि पेड 21, यानी कि शशि कितना देती है, 21 रुपये देती है। बुक केप्ट कितना रखती है, बुक को 5 दिन के लिए रखती है। कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। तो जब 5 दिन का करेंगे तो 3 दिन तो फिक्स ही है सर, 3 दिन का रेट तो फिक्स ही है। बचा 2 दिन, तो 3 दिन का रेट कितना है, x रुपये, और 2 दिन का जो बचा है 2 × y हो गया। y क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा दिन का y रुपये है, तो 2 के हिसाब से एक्स्ट्रा गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा। तो लिखेंगे शशि, क्या लिखेंगे, शशि
शशि x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21। समझ में आ रहा है सर? चलिए ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट, ये हो गया क्वेश्चन सेकंड, ये हो गया। अब लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। देखिए तो सिंपल है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x माइनस 2y इज इक्वल टू 21। क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। 4 में 2 ऐड करेंगे कितना? 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 27 में 21 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 6। एक मिनट, यहाँ प्लस है ना, x प्लस 2y, तो यहाँ प्लस होगा, जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा कि नहीं सर? यहाँ माइनस होगा, तो 4 में 2 गया कितना बचेगा? 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6/2 कटेगा कितना हो जाएगा? 3। y की वैल्यू कितना आएगा? 3। अब लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है सर। तो सेकंड ये रखते हैं इसमें, x प्लस 2y कितना हो जाएगा? 2 3 6 इज इक्वल टू 21। x इक्वल टू 21 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 15। x का वैल्यू कितना आएगा? 15। यानी कि जो फिक्स्ड किराया है 3 दिन का वो कितना है? 15 रुपये। जो चार्ज है, एक्स्ट्रा चार्ज है, वो 3 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज इज इक्वल टू 15 रुपये, ठीक है। देयरफॉर ये हो गया, लिखेंगे चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना है? y की वैल्यू 3 है, तो कितना है? 3 रुपये, ठीक है सर। ये आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया, देख लीजिए ये कटा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग का ये पूरा चैप्टर 3.3 एक्सरसाइज और चैप्टर 3 ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। और वीडियो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये वीडियो आप लोग अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए और बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसे लगी। कहीं कोई मिस्टेक हो, गलती हो तो उसे ज़रूर बताया करिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।